वो जो द गर्ल एंड द बॉय दे बिलोंग टू एफ्लुएंट फैमिलीज, बोथ ऑफ देम. द गर्ल एंड द बॉय बिफोर द मैरिज, ठीक है, दे बिलोंग टू एडवांस्ड कल्चर. पीपल स्टार्ट मीटिंग बिफोर मैरिज, ऑल्दो इट वॉज अरेंज्ड, बट उनका कोर्टशिप पीरियड लंबा था. तो दे स्टार्टेड मीटिंग, दे स्टार्ट स्लीपिंग टुगेदर, राइट. सो अब एक दिन ऐसा आया कि दिस बॉय सेड टू द गर्ल, उसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में कहीं से लेटर्स आ रहे हैं. somebody is posting letters in my letter box, और उसमें लेटर्स में लिखा होता है दिस गर्ल इज नॉट ऑफ अ गुड कैरेक्टर, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था, इसका इस पर्सन के साथ भी रिलेशनशिप था. और वो लेटर्स मेरे लेटर बॉक्स में आ जाते हैं. तो वो लेटर्स उसको पढ़वाता भी था कि देखो ये लेटर्स लिखे हुए, ठीक है. सो अब शी गॉट पर्टर्ब्ड कि ये कौन है. शी वॉज मैडली इन लव विद द बॉय, ठीक है. सो लेकिन अब वो सोचते हैं कि मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन कौन पास ऑन कर रहा है इसको. उसने शो करे उसके लेटर शो करे और वो लेटर्स दे भी दिए उसको. व्हाट इज द रिएक्शन? शी गॉट पर्टर्ब्ड, और उसमें जो इन्फॉर्मेशन थी दैट वाज जेन्युइन. अच्छा, कि ऐसा था, वो लोग उसकी लाइफ में थे, वो मानती है, बट समवन नोज इट. अब वो समवन है कौन, ठीक है, जो उसको लेटर्स पहुंचा रहा है. तो शी केम टू अस टू इन्वेस्टिगेट कि वो लेटर्स को पहुंचा कौन रहा है. हमने उस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू करी. हमने जिन लोगों के नाम उसे मेंशन थे, जितने भी उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे, बिकॉज हमने सोचा कोई जिल्टेड लवर ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो उस जो यू नो ही इज जेलस ऑफ दिस गर्ल. हमने लिस्ट ऑफ पीपल बनाई सारी जो भी उसे जेलस हो सकते हैं, जो उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स है, एक्स लवर्स थे, हर किसी की एक लिस्ट बनाई हमने जिसके ऊपर भी उसको सस्पिशन हो सकता है. हर पर्सन को हमने चेक किया. अच्छा, एक बड़ा यूनिक वे था इस लेटर को आने का. ये लेटर जो आता था ना, किसी पोस्ट से नहीं आता था, किसी कोरियर कंपनी से नहीं आता था, ये कोई हैंड डिलीवर करता था, आके पोस्ट बॉक्स में डाल के जाता था उसके. पोस्ट बॉक्स आज के टाइम पे कहाँ पे होता है? इट वॉज अ केस, उस पोस्ट बॉक्स इन द सेंस कि जो घर में लेटर के लिए वो बने होते हैं ना, या समथिंग, तो उसमें डाल के चले जाता था, उसको वहां से मिलता. दिस इज व्हाट ही सेड. He was, I told you that they belong to affluent family, तो घर में सारे में CCTV कैमरास थे, ठीक है. तो मैंने गर्ल से पूछा कि when the letter comes, हाँ जी, तो वो तो CCTV कैमरा में आएगा ना पर्सन, कैप्चर हो गया, ठीक है. Why can't we go and see his CCTV कैमरा? बिल्कुल, ठीक है. तो she says to me कि जब भी वो लेटर आता है, ठीक है, उसका CCTV कैमरा वर्क नहीं करता. ये कैसे पॉसिबल? मैंने कहा हाउ कम इज इट पॉसिबल कि अदरवाइज वर्क कर रहा है, बट जब लेटर आ रहा है तब वर्क नहीं कर रहा है. कहते दिस इज व्हाट ही सेज, कि हमेशा ऐसे ही होता है. मैंने कहा द गाय सेज. मैंने कहा उसके यहाँ गार्ड्स हैं, तो कहते हैं हाँ गार्ड्स हैं. तो कहते हैं कि मैंने कहा जिस दिन जब गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स को देखेंगे ना कौन डाल के जा रहा है. कहते हैं आते ही लेटर उस दिन गार्ड छुट्टी पे होता है. ये तो पूरा बॉलीवुड का चल रहा है सीन. मतलब नो लॉजिक, राइट, नो लॉजिक. अच्छा, फिर हमने क्या किया कि हमने ऑल्दो हमारे पास एक लिस्ट ऑफ पीपल थे, हमने उन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी. ये चेक किया कि इन लोगों की लोकेशन, जिन डेज पे लेटर डिलीवर हुए हैं, क्या वो इस लोकेशन से मैच करती है नहीं, वर दे प्रेजेंट एट दिस लोकेशन. वो जो एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं, हाँ, अच्छा. उनके बारे में पूरा डिटेल्ड बैकग्राउंड चेक किया. उनका हमें देखा कि एवरीवन इज सेटल्ड. उसके कई साल हो गए थे उसको रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो हर किसी की शादी हो गई, कोई अपने नए गर्लफ्रेंड का सेटल्ड है, कोई कुछ है, कोई कुछ. एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज सेटल्ड, कोई है ही नहीं पर्सन. तो फिर हमने क्या किया कि हमें ना शक हुआ थोड़ा सा. हमने क्या किया कि हमने उसको कहा कि जो लड़के ने जो ग्रीटिंग कार्ड्स आपको दिए हैं, ब्रिंग अस दोस ग्रीटिंग कार्ड्स. वो ग्रीटिंग कार्ड्स लेकर आई, और जो लेटर्स थे, ठीक है, हमने उसका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया हैंड राइटिंग का, राइट. अपने हमारे इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं हमारे यहाँ. तो हमारे जो इन हाउस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी वो ये थी कि दोनों की हैंड राइटिंग मैच कर गई. हैंड राइटिंग मैच कैसे कर गई कि ये वाला जो लेटर था, जो अपने आप को लिखता था, ही यूज्ड टू राइट इट डाउन फ्रॉम हिज लेफ्ट हैंड, और ये राइट हैंड से लिखता था. वैसे राइट हैंडर था, बट लेटर्स ये वाला लेफ्ट हैंड से लिखता था. बट जो आपका फ्लो होता है, अगर आप लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो, तो जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं FABCD, आप जिस तरीके से राइट हैंड से लिखते हो ना, उसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, राइट. सो दैट गॉट मैच्ड. फिर हमारे को फिर वी गॉट हमें कंफर्म हो गया, हमारा डाउट क्लियर हो गया कि दिस बॉय is posting itself these letters himself. अब पोस्ट तो कर रहा है, बट उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, ठीक है. नाउ फिर हमने उसका फॉरेंसिक एनालिसिस किया, राइट. उसके इन्फॉर्मेशन टू सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन थी जो लेटर्स में लिख के आती थी, इस लड़के को पता कैसे चला, अपने आप को लेटर पोस्ट कर रहा है ना, तो पता कैसे चला इसको इन्फॉर्मेशन जो अपने आप को पोस्ट कर रहा है.
तो फिर हमने देखा कि व्हेन दिस गर्ल यूज्ड टू स्लीप विद हिम, मैंने उससे क्वेश्चंस पूछे गर्ल से, तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैं जब इसके साथ सोती थी तो कई बार ऐसा होता था कि वी डिडंट हैव अल्कोहल सम पॉइंट्स ऑफ टाइम, बट मैं फिर भी मेरा सर सुबह भारी होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई गो इन वेरी वेरी डीप स्लीप। तो और जब मैं सुबह उठती थी तो जहाँ पे मेरा मोबाइल फ़ोन था वहाँ पे नहीं मिलता था, ठीक है। सो वो क्या करता था, सीक्रेटली उसके फ़ोन से जब वो सो रही होती थी उसको स्लीपिंग पिल्स देकर सुला जाता था, और रात को उसके फ़ोन का सारा डेटा डाउनलोड कर लेता था, और फॉरेंसिकली उसको पासवर्ड मालूम था, तो उसके पास बॉयफ्रेंड से जिनसे चैट्स हुई हैं सब कुछ, सबका डेटा डाउनलोड किया हुआ था। जब लेटर्स आते थे, लेटर्स में उन चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी लगे होते थे, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ही यूज्ड टू डू। नाउ अब ये वाली बात तो उसने हमें बताई जब उसकी मदर आए और वो आई, दैट गर्ल केम टू अस, हमने उनको सारा हैंड राइटिंग उसको बताया कि दिस इज व्हाट डू, शी स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। नाउ दिस बॉय ये करता क्यों था, व्हाई ही वाज डूइंग इट, किया क्यों, जब दोनों लोग प्यार में हैं तो क्यों कर रहा है वो? उस लड़की को अपने सामने सप्रेस्ड रखना चाहता था, वो उसको ये दिखाना चाहता था कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि तुम क्या कर रहे हो बाहर जाके, तुम्हारा पास्ट क्या है, आई एम एक्सेप्टिंग यू, आई एम अ सुपीरियर पर्सन, सी यहाँ से